फॉर द लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी। सो आपको पता है दोस्तों कि आपके CIV का जो हम आपका नवंबर दिसंबर का परीक्षा है उसमें मोर और लेस 3 मंथ लेफ्ट है। तो आप कैसे इस एग्ज़ाम को नेविगेट करेंगे प्रिसीजन के साथ और पैनिक के साथ, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों इसमें मेन सवाल ये रहेंगे कि बहुत लोगों का सवाल है, बहुत कैंडिडेट्स का सवाल है कि कौन से इलेक्टिव पेपर को चूज़ करें ताकि हमारे लिए आसान हो। फिर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट लाएं। सो ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस इन दिस पार्टिकुलर सेशन। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जरा आवर CIV एग्ज़ाम का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए, CIV एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए। तो पहले सेक्शन में दोस्तों मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगा CIV एग्ज़ाम का। इसमें इसके फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए, ताकि आप मोटिवेटेड तो हो कि हाँ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना क्यों है। द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज़ बीइंग मोटिवेटेड, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्मेट की बात कर लें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि स्ट्रक्चर कैसा है और कंटेंट क्या है CIV एग्ज़ाम का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द CIV एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, CIV एग्ज़ाम के अंदर 4 कंपलसरी पेपर हैं। कितने कंपलसरी पेपर है दोस्तों? देयर आर 4 कंपलसरी पेपर, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या कंपलसरी पेपर है? AVM एडवांस बैंक मैनेजमेंट, BFM बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AVFM दोस्तों एडवांस बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट, BRBL बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। तो ये चारों दोस्तों हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं CIV में। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक इलेक्टिव पेपर है। बिसाइड दिस वी हैव एन इलेक्टिव पेपर। तो इलेक्टिव पेपर में दोस्तों आपके पास 5 इलेक्टिव पेपर दिए गए हैं। 5 इलेक्टिव पेपर में दोस्तों रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, HRM, IT एंड डिजिटल बैंकिंग, राइट, एंड सेंट्रल बैंकिंग CV। तो ये सभी दोस्तों हमारे इलेक्टिव पेपर्स हैं। तो आपको 4 कंपलसरी पेपर तो देना ही देना है, उसके साथ ये 5 में से कोई एक इलेक्टिव पेपर आपको सेलेक्ट करके देना है। यानी ये जो एग्ज़ाम होती है वो 5 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होती है, राइट। आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आपको मैंने बेसिक जानकारी दिया। एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, सिलेबस क्या है, आपको पता ही होगा। 2 घंटे का परीक्षा होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको 45+ लाना होता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए, और एग्रीगेट आपको 250 लाना होता है, मिनिमम 250 लाना होता है, तब आप CIVN कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंस है CIV का बैंकिंग प्रोफेशनल के लिए, क्यों CIV जरूरी है? तो दोस्तों CIV आपके नॉलेज को इन्हांस करता है, बैंकिंग प्रोफेशनल की स्किल को इन्हांस करता है, आपको इनेबल करता है कि आप कस्टमर को बेटर सर्व कर पाएँ, अपने कैरियर में एडवांस कर पाएँ, और जो इंडस्ट्री से अपडेटेड रह पाएँ, इंडस्ट्री के जो ट्रेंड है, इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट है उससे अपडेटेड रह पाएँ। सो इट हैज़ मल्टी बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एडवांस योर कैरियर, आपके कैरियर एडवांसमेंट में हेल्प करता है। आप अपने कस्टमर को बेटर सर्व कर पाते हैं विद अपग्रेडेड नॉलेज, आप अपडेटेड रहते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ, डेवलपमेंट के साथ। सो ऑल दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ CIV। ओके, अब दोस्तों हम लोग सेक्शन 2 पे आते हैं। आपने CIV का फॉर्मेट समझ लिया, CIV के में क्या कितने नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये सब समझ लिया। अब जरा बात करते हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए 3 महीने के लिए, ताकि इसको आप फुल प्रूफ तरीके से फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपका CIV निकल जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं। देखिए CIV का जो नवंबर दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम डेट है, सबसे पहले AVM देख लीजिए। AVM का परीक्षा आपको 26/11 को है, यानी 26 नवंबर को आपको AVM का परीक्षा होगा। BFM का परीक्षा आपको 3/12 को होगा, यानी 3 दिसंबर को होगा। AVFM का एग्ज़ाम आपका 9/12 होगा, राइट, यानी 9 दिसंबर को होगा। और BRBL उसके अगले दिन यानी 10/12 को होगा। और इलेक्टिव पेपर का आपका 17/12 को होगा। तो टाइम दिया गया है आपको। पिछले बार में क्या था कि AVM और BFM कॉन्जिक्यूटिव डे में था, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ था इस कारण से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जो टिपिकल सब्जेक्ट है, जैसे AVM हो गया, BFM हो गया, AVFM हो गया, इसके लिए प्रॉपरली आपको टाइम दिया गया है। ऑब्वियसली BRBL उतना एज़ कम्पेयर टू दीज 3 सब्जेक्ट्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, राइट। सो यहाँ पे आपको 1 दिन का मार्जिन भी आप सफिशियंट है, राइट, इफ़ यू ऑलरेडी आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस 5 एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाएँ, जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले एग्जाम में किया है। आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है गोल सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है। तो ये सेक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्लियर और अचीवेबल गोल को सेट करें, ठीक है, अगले 3 महीने के लिए, और इंश्योर करें कि आप फोकस्ड रहें, मोटिवेटेड रहें अपने स्टडी जर्नी में, ठीक है। आप यदि 2 ही घंटा निकाल पा रहे हैं, सपोज यू इफ यू आर एबल टू, आई नो देयर इज टाइम क्रंच, वेरी वेरी टाइम क्रंच,
राइट, बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच है। तो आप यदि 1 से 2 घंटा ही निकाल पा रहे हैं वीक डेज़ में, और वीकेंड में दोस्तों यदि आप 3 से 4 घंटा निकाल पा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है सीआईबी के लिए। दिस इज़ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग यू। इफ़ यू आर ओनली एबल टू डिवोट 1 and 2 hours on weekday and 3 to 4 hours on weekend, then it's more than enough for the next 3 month for CIV। अब कैसे डिवोट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या रणनीति है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप इतना फॉलो करते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए देखिए, बेसिक स्ट्रेटजी सीआईबी का क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक को उठाना है, उसके डिस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखना है। दोस्तों हमारे चैनल पे सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारा पेड कंटेंट है सारे वीडियोस का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। वीडियो से दोस्तों क्या होगा कि देखिए, आपके पास टाइम करंट चाहिए, सबसे बड़ा इशू है, राइट। यदि टाइम आपके पास सफिशियंट होता तो दोस्तों ऑब्वियसली आप एक एक लाइन बुक को कवर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम का क्या है, डेफिशिएंसी है, टाइम का लैक है, ठीक है। तो टाइम कैसे यूज़ किया जाए, तो सबसे पहले आप वीडियोस देखेंगे। वीडियोस देखने से आपको एक आइडिया लगेगा कि उस टॉपिक का जिस्ट क्या है, क्या क्या मेन चीज़ है जो कि समझाया जा रहा है उस वीडियो के माध्यम से। आपने वीडियोस देख लिया, ट्राई कीजिए कि एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन बैंक मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करवाता हूँ, आप उस क्वेश्चन बैंक को अटैम्प्ट कीजिए। यानी पहले आप वीडियोज़ को देखिए, और साथ ही साथ दोस्तों उस वीडियोज़ का जो पीडीएफ है वो मैं अपने पेड मेंबर को ऑलरेडी फ्रीली प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वो पीडीएफ को आप रखिए रिवीजन पर्पस से, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो देख नहीं पाइएगा, क्योंकि वीडियो टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहली बार समझने के लिए आपने वीडियो देखा, वीडियो में कितनी आपकी समझ में आई, ये आप एमसीक्यूज़ लगाइए, क्वेश्चन बैंक से लगाइए। हमारे पास क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं, मोर देन सफिशिएंट एमसीक्यूज़ हैं पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट में 3000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। तो आपने क्या किया, वीडियोस देखा, कंसेप्ट समझा, उस पर एमसीक्यूज़ लगाए। एमसीक्यू कहाँ से लगाए, क्वेश्चन बैंक से लगाए। एमसीक्यूज़ आपने लगाए, चलिए कुछ गलत कुछ सही आपको पता चला, फिर तुरंत आप क्या करेंगे दोस्तों, डेली क्विज मैं आपको पेज वाइज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डेली क्विज दोस्तों मैकमिलन बुक का पेज वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो लोग पेड मेंबर्स हैं उनको कंसोलिडेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसा करके। तो आप डेली क्विज को अटैम्प्ट कीजिए, और फिर डेली क्विज के बाद दोस्तों आप यूनिट वाइज क्विज को अटैम्प्ट कीजिए, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए। तो आपके पास सफिशिएंट प्लेटफॉर्म है, सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट है, एमसीक्यूज़ है, डेली क्विज है, यूनिट वाइज टेस्ट है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, मोर देन सफिशिएंट है। आप यदि इतना कर लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ और पूछने का सवाल का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सभी तरह के क्विजेज और जो लाइव क्विजेज है, जिस तरह का अब एग्जाम का पैटर्न होता है उसी प्रकार का क्विजेज करवाए जा रहे हैं। सो डेली क्विज, यूनिट वाइज क्विज, फुल लेंथ क्विज, ओके, एवरी टाइप ऑफ क्विजेज आर देयर। उसके बाद दोस्तों आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए क्या करना है, आपने एक टॉपिक तो पढ़ लिया, उस पर एमसीक्यूज़ भी लगा लिया, उसका क्विज भी दे दिया। अब दोस्तों लास्ट मोमेंट के लिए क्या करना है, लास्ट मोमेंट के लिए आप इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो लास्ट मोमेंट के लिए आपको नोट्स को यूज़ करना है, जो मैं अपने पेड मेंबर को नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ प्रत्येक यूनिट का, जिसका यूज़ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। उस नोट्स को आपको बिल्कुल बनाना नहीं है, आपको बस 1 से 2 घंटा यही काम करना है डेली का। वीडियोज़ देखना है, एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करना है, वीडियोज़ देखना है, एमसीक्यू अटैम्प्ट करना है, और नोट्स मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको आप लास्ट समय में देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो नोट्स आपको फ्रीली मिलेगा, उसको आप प्रिंट आउट भी चाहे तो निकाल सकते हैं। नोट्स को और कैप्सूल भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। कैप्सूल यानी कि क्विक रिवीजन सेशन, आपको मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड करवाता हूँ। सो दीज आर द थिंग्स फॉर लास्ट 1 मंथ। लास्ट 1 मंथ में आपको ये करना है, और बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें आपको वीडियोस देखना है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, ये काम करना है। तो ये पोर्शन तो मैं बिल्कुल करवाऊंगा, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वीक का 1 से 2 दिन दीजिए, 1 से 2 घंटा दीजिए, तो उसमें आपको यही काम करना है, वीडियोस देखना है, उसका एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। हर एक यूनिट का वीडियोज अवेलेबल है, हर एक यूनिट का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, राइट। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस मटेरियल्स। अब दोस्तों आपने बेसिक स्ट्रेटजी समझ लिया, वीडियोज़ देखना, एमसीक्यू कुछ को क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना, नोट्स एंड कैप्सूल देखना, और ये प्रोसेस को रिपीट करना हर एक यूनिट के लिए। यू हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस, यू हैव done this, you come to this and you finally done this and you again repeat for other unit। तो इस प्रकार से सभी यूनिट के लिए आपको इसको रिपीट करना है, राइट। दोस्तों डेली स्टडी रूटीन क्या होगा, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यू हैव टू डिवोट 1 to 2 आवर ओनली पर डे, और ऑन वीकेंड में दोस्तों आपको 3 से 4 घंटा वेस्ट करना है। देखिए एक प्रॉपर स्केड्यूल आपके लिए मैंने बना के रखा है, यदि आप इस पार्टिकुलर स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, ये हमारा मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है, तो निश्चित रूप से आपका 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों आप लास्ट मंथ को पूरा का पूरा रिविजन में डाल सकते हैं, क्योंकि जो लोग रिवाइज करके जाते हैं दोस्तों उनको देखा गया है कि दे अचीव 50+ मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। अब बिना प्रॉपर रिविजन का दोस्तों आप कंसेप्ट को रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर आप उसका सही ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। सो रिवीजन
सो रिवीजन इज अ मस्ट। तो ये मॉक टेस्ट का हमारा स्केड्यूल है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी द स्केड्यूल। एंड दोस्तों हमारे पास वीकली मॉक टेस्ट है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग है, आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। तो जो की पॉइंट था उसको मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। आपके पास एक इफेक्टिव स्टडी प्लान होना चाहिए। आप CIB के एग्जाम टॉपिक पे फोकस कीजिए, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके लिए। आप प्रत्येक टॉपिक के लिए टाइम को एलोकेट कीजिए, स्टडी मटेरियल को यूटिलाइज कीजिए, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए और रिव्यू कीजिए, रिवाइज कीजिए। कहाँ से रिवाइज करना है दोस्तों? हमारा नोट से रिवाइज करना है और हमारा क्विक रिवीजन सेशन से रिवाइज करना है। और यदि आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों मैं आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। और आपको यदि किसी प्रकार की गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। ओके, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर फॉर एनी डिटेल, फॉर एनी गाइडेंस रिलेटेड टू CIB। तो ये आप यदि फॉलो करते हैं, ये मैंने आपको रिकैप बता दिया। यू शुड हैव इफेक्टिव स्टडी प्लान। स्टडी प्लान मतलब क्या हुआ? जैसे आपको वीकेंड में 3 से 4 घंटा और डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा देना है, ठीक है। आप CIB एग्जाम में टॉपिक कैसे फोकस करेंगे? क्विक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 3 से 4 साल के अवेलेबल्स हैं, राइट। आप टाइम को एलोकेट कीजिए प्रत्येक टॉपिक के लिए कि आज हम इस टॉपिक का MCQ वीडियोस देखेंगे, उस पर MCQ बनाएंगे और फिर जब रिवीजन का प्राइम आएगा तो रिवाइज करेंगे हम लोग नोट्स के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वीडियो से आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इट विल टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों ये सभी हमारे प्लान्स हैं। हमारा ऐप का आपको नाम पता ही होगा, JIB एंड CIB मेड सिंपल। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं, CIB कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों you will get PDF, you will get videos, you will get mock tests, you will get daily quizzes, you will get quick revision session, everything you will get in this particular plan। एक हमारा केवल PDF का प्लान है, जिसमें केवल आपको थ्योरी और MCQ PDF सभी यूनिट का मिलेगा। और एक हमारा मॉक टेस्ट का प्लान है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा सभी यूनिट का, जिसके अंदर मॉक टेस्ट और डेली क्विजेज इंक्लूडेड है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इनरोल इन एनी ऑफ दिस प्लान, देन यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंस्टॉल द ऐप हुज लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, उसे आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ये आपके लिए बेहतरीन होगा। दोस्तों फाइनल मोटिवेशनल मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। देखिए मैं आपको इंस्पायर करता हूं, इनकरेज करता हूं आप लोगों को कि आप फोकस रहें, डेडिकेटेड रहें, अपने CIB एग्जाम प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट रहें। और आपको इस सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आपके करियर ग्रोथ में क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी इसके थ्रू आ सकता है, इसको ध्यान में रखें। ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा अगले 3 महीने तक, जिसके थ्रू आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल पाएंगे। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो आप ये सोचें कि इस सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है आपके करियर ग्रोथ में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाएगा, आपका इंसेंटिव बढ़ेगा, राइट। सो ऑल दिस थिंग दैट वी गो। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to CIB, then WhatsApp me on this number. Number is 8292857381. Okay, you can contact us and you can install our app from the Google Play Store, the JIB and CIB made simple. Do subscribe to our channel so that whenever new video is uploaded related to CIB, you get instantly updated. Thanks for watching and like and share this particular videos with other CIB aspirant so that they can also know how to prepare for CIB in the last 3 months. So I would like to express my heartfelt gratitude to all of you for attending this presentation on CIB strategy for 3 months, and your presence and support have been greatly appreciated. So I hope that you found the information provided helpful in your preparation for the exam. Thank you.